सैनिक भाई को नमस्कार। अभी हम लोग ये वीडियो देखेंगे। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अग्निवीर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निवीर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। पुनर्गठन पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। सब सैनिक बोला है, शासन बोला है। सब सैनिक बोला है, शासन बोला है। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सब सैनिक बोला है, शासन बोला है। सेना में अग्निवीर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। सेना में अग्निवीर योजना। सांकेतिक धरना रखा है, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार सोच लिया ये लोग डरपोक है, ये लोग ऐसे जो बैठ के चले जाएंगे। जो हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लोग सरकार को गुमराह करता है, जो कि उन्हीं की वजह से हम लोग आज रोड में बैठना पड़ा। उनको ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं रहा। हम सरकार से मांगा है जो 3 रिटायर्ड जज का जो कमेटी और अब उनका जो चयन करने वाला जो काम है वो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस द्वारा होना चाहिए। ये सिंबल मांग है हमारा। ये सिंबल मांग पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होता है, तो फिर हमारा एक ही मिशन है आगरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर को जो ट्रेन अंदर आता है, जो ट्रेन बाहर जाता है, उनको हम रोकेंगे। लेकिन सर, रेल रोको आंदोलन बहुत बड़ी बात है। ये तो हम भी जानता हूँ, जो कि हम भी कानून का वर्दी पहनकर नौकरी किया हुआ है। हम जानता हूँ, जितना आम पब्लिक नहीं जानता है उससे ज़्यादा सरकार भी नहीं जानता है। हमें इसका ट्रेनिंग लिया है। हमारा देश को सबसे ऊपरी रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है। देश की सुरक्षा ही ऊपर रहना चाहिए। अभी भी हमारा मन पे यही है, हमारा देश का सुरक्षा ऊपर ही रहे। वो उनका ड्यूटी करे, हम अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन सर, जनता परेशान नहीं होगी जो यात्री हैं आने जाने वाले? देखो, आने जाने वाला जो यात्री परेशान तो जरूर होंगे। जैसे हम भी ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो इसी जैसा किसी जगह पर ट्रेन रुका जाता है तो हमको भी मन में टेंशन होता ही है। तो इसलिए हम जानता हूँ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ लोगों का परेशानी क्या है। जो वो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँच रहा है तो उसको खाने पीने में भी दिक्कत होता है। तो हम उसका सेवा करेंगे। जहाँ रेल पटरी में हमारा 2-3 लाख पूर्व सैनिक रहेंगे, वो उनका सेवा में रहेंगे। हम उससे हाथ जोड़ेंगे। उनका टैक्स पर से हमको पेंशन मिलता है, हमारा तनख्वाह मिलता है, सब हम जानता हूँ। हम ये सब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। हमने उनका सेवा करना चाहिए, लेकिन आम जनता से हम माफ़ी चाहता हूँ। हम मजबूर हैं। सरकार 9 महीने से हम लोगों को कंधे की करके रोड में बिठाया हुआ है। लेकिन सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार को रेल रोको आंदोलन से पहले आप लोगों को बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि रेल रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर यही तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार चलाता है तो उनका काम है हमारा मेमोरेंडम के ऊपर। अगर हमने उसी के ऊपर पूरा पॉजिटिव नहीं मांग रहा है, हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है। माननीय रक्षा मंत्री बोल रहा है 17,000 करोड़ दे दिया, तो हमारा बात अगर हमें दिया होने से हम यहाँ बैठना थोड़ी है। तो लेकिन उसका विसंगति, उसके लिस्ट हमने दिया है, जो उसके जांच कमेटी का मांग किया है। जांच कमेटी सेना का अधिकारी नहीं चाहिए हमको। हम जुडिशरी कमेटी मांगा है। हमें हमारा अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी कमेटी के ऊपर विश्वास है। उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है सर, आप लोगों को जो समर्थन है, क्या पूरे देश का सैनिक आप लोगों के साथ है? पूरा देश का सैनिक हमारे साथ में है। पूरा हर राज्य में हमारा मीटिंगें चल रहा है। यहाँ पर आपको कम स्ट्रेंथ दिखाई देंगे, 4-5 आदमी दिखाई देंगे। ये हम लोग नहीं, जनता मंडल टीम ने ही हमको बताया हुआ है। हम सांकेतिक धरना रखा है, लेकिन तैयारियां राज्यों में हो रहा है। रिजर्वेशन कर रहा है, गाड़ियां बुकिंग कर रहा है, मीटिंगें चला रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। सेना में भी हम लोग ऐसे ही थे। जैसे हम लोगों को मान लो हम लोग कोई ट्रेनिंग के लिए जाना है, कोई तैयारियां करना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे। वहाँ भी तैयारी होता है। उसी तैयारी के हिसाब से, जो कि सेना में हमको पता है हम जंग लड़ने के लिए कैसी तैयारी करता है। ये भी हमारे लिए एक जंग है। ये भी हमारे लिए जो देश के अंदर की जो जंग है, इसी के लिए तैयारी कर रहा है। वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूर्व सैनिक सुभाष सिंह राजस्थान सीकर से देश के सभी पूर्व सैनिकों से ये आग्रह करता हूं कि नई दिल्ली जंतर मंतर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर 25 नवंबर 2023 को रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएं। जय हिंद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर और ये मोदी को दिखा देना है कि ये सैनिक हैं। सैनिक भाइयों, जो 25 नवंबर को आप लोग भूलना नहीं है, जरूर आ जाना। अपना सैनिक पूरा एकता से जो इसी धरने को आगे लेके चलेंगे। उसका बाद सरकार को पता होना चाहिए सैनिक का ताकत क्या है।
अपना एकता क्या है, हम लोग क्या एक कदम से नहीं चल सकते या चल सकते, उनको जानकारी देना चाहिए। हमारा बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम रहेगा, रहने से भी हम लोग जरूरत पड़ने से सैनिक पूरा एक ही होना चाहिए। ये होता है सैनिक का एकता। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 नवंबर भूलना नहीं है, आ जाना आप लोग पूरा।